नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। ये सामान्यतः अधिकांश लोगों को आते भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कठिन प्रश्नों के साथ कुछ हल्के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर आएगा सुभाष चंद्र बोस। दूसरा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अच्छा प्रश्न है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार प्रश्न अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अगला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? गीता रहस्य जो पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया पिंगली वेंकैया ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कहा था। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? इसका आप आंसर देते रहिए। गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, सही आंसर आएगा। गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न आता है, प्रथम नोबेल पुरस्कार भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। हम्पी किस राज्य में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। गांधी जी ने किसे काला कानून कहा था? जो रूलेट एक्ट था, जिसके तहत भारतीयों को बिना कारण बताए हुए शक के आधार पर, संदेह के आधार पर जेलों में बंद कर सकते थे, इसे 1919 में पारित हुआ था। इसे गांधी जी ने रूलेट एक्ट कहा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न आता है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण कराया था चंदेलों ने। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर है विटामिन सी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी, किसने की थी? सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। सरदार सरोवर बांध भारत के किस नदी पर है, किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और ये नर्मदा नदी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? आप कमेंट में इसके आंसर देते रहिए। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? सौर मंडल में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, उनमें हैं बुध और शुक्र। बाल दिवस कब मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? अच्छा प्रश्न है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी में महाद्वीपों की संख्या 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। पृथ्वी में कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी में महासागरों की संख्या 5 है, जिनमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है।
प्रशांत महासागर के अलावा अन्य महासागर हैं अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं और यह 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। तिथि भी याद रखना, 20 जुलाई 1969। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में नमक का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर आएगा गुजरात। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल होता है, सही आंसर है 6 वर्ष। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उनकी ज्ञान प्राप्ति का स्थान है बोध गया। पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, उस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? अच्छा प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो आदमी में जो मनुष्य होता है उसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। 3 युद्ध आपको ध्यान रखने हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन संविधान बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? इसका सही आंसर है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? अच्छा प्रश्न है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देव, पृथ्वी की बहन, इतने उपनामों से पुकारा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाया जाता है। रामायण के लेखक कौन हैं? रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि और रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें प्रति मिनट 72 बार हृदय धड़कता है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारत का जो रिजर्व बैंक है, जिसे भारत में बैंकों का बैंक कहते हैं, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।